सर जो हमारे एक्टर्स हैं पुराने, हमने बड़े किस्से सुने हैं कि उनको हनी ट्रैप किया जाता है। हुँ। तो सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी, हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको भी हनी ट्रैप किया जी, गया? हुआ। सर वैसे आप दिल फेंक थे? जी, था। हाँ, हाँ। दिल फेंक क्या गया था कि एक अट्रैक्शन होती थी लड़कियों बस। हुँ, हुँ। ये अच्छी लगी है, ये अच्छी लगी है, ये अच्छी लगी है, बात कर लेनी बस इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता। हाँ, हाँ। बस यहाँ तक मुझे था। कभी ऐसा हुआ दिल में ख्वाहिश आई हो कि यार मैं इससे शादी अगर कर लूँ या आपने उसको प्रपोज़ किया हो, किसी एक्ट्रेस को? जिसको एक्ट्रेस तो नहीं प्रपोज़ किया किसी को, क्योंकि ये मेरा ख़्याल था कि मेरी वालदा ही करेंगी। ज़हन में ख़्याल था कि अगर आप अपनी वालदैन की मर्ज़ी से शादी करें तो जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो खुद ही उनको निपटते हैं। आपको अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे कोई 19-20 हो जाए तो वो कहेंगे तुसी पसंद आवे कितने जा निबड़ जाके हो। तो उन मसाइल से बचने के लिए मैंने अरेंज मैरिज को तरजीह दी थी। बाकी आर्टिस्टें पसंद हो आई हैं बड़ी, मतलब वो जितनी भी आई हैं ज़िंदगी में मेरी, ऐनक वाले जिनके बाद ख़ास तौर पर ज़्यादा आई हैं। उससे पहले तो शायद एक आध दफ़ा ही मेरी बीवी है जिसने हसीब पाशा से शादी की है। बाकी तो जितनी भी आई हैं वो हमून जादूगर की फ़ैन थीं या शादी करना चाहती थी। तो हुँ, मुझे पता था कि ये जो है ग्लैमर को देख रही हैं। मतलब कईयों से मैंने पूछा कि जवान बच्ची हैं कि तुम क्यों शादी करना चाहती हो हसीब पाशा से? कहती बस हम सहेलियों को बताएँगे कि हमून जादूगर हमारा मियाँ है। बस हुँ। ये बच्चियों का था। मुझे पता था कि इनकी मोहब्बत आर्ज़ी और वक़्ती है। इसलिए मैं उनको तरजीह नहीं देता था। ऑफ़रें बड़ी आती थी, शायद अब भी आती हों, क्योंकि फ़नकार एक अभी ऐसा ऑफ़र है, आती है? शायद कोई ना कोई अब भी आ नहीं, जाए, नहीं आती। लेकिन मैं उनको समझा देता हूँ कि सर नहीं। आखिरी टाइम कब ऑफ़र आई? कोई 2-4 साल पहले आई होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ उनका, मतलब क्या आती रहती हैं वो क्या गाहे-गाहे। ऑफ़र क्या थी? ऑफ़र ये थी कि आप आज भी अच्छी हैं, अगर आप आज भी शादी के लिए रज़ामंद हो, तो हम शादी करने को तैयार हैं। मैंने कहा ये तो आपकी राय है ना, आप मेरे दिल से पूछे ना कि मैं इस काबिल, देखें जब नई-नई शादी होती है, तो आपका दिल करता है बेगम के साथ सुबह-शाम घूमा जाए, फिरा जाए, रहा जाए। जब आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आप शादी ना करें। हुँ, ये सबसे बड़ी कि अगर इस उम्र में हम शादी करते हैं, तो वो आप बीवी को वो टाइम नहीं दे सकते, जो ख्वाहिशें वो घर से लेकर आ रही है। कि मियाँ के साथ ऐसा टाइम गुज़ारूँगी, ऐसे करूँगी, वहाँ जाऊँगी, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप वो नहीं कर सकते, तो जो नई लड़की को आप घर में लेकर आ रहे हैं, उसकी ख्वाहिशात को जहन्नम रसीद ना करें। सर जो हमारे एक्टर्स हैं पुराने, हमने बड़े किस्से सुने हैं कि उनको हनी ट्रैप किया जाता है। हुँ। तो सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी, हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको भी हनी ट्रैप किया जी, गया? हुआ, अल्लाह ताला बचा गया, हनी ट्रैप क्या हुआ था वो? ये कुछ नहीं, बस मैंने बताया ना कि वो हामून जादूगर से प्यार करने वाली थी। अच्छा। जिसने किया था, कुछ ज़िंदगी में आना चाहती थी, उसने ऐसे ही एक वाक़या उसका ये है कि टीवी पर आती थी, ड्रामों में काम करती थी। मुझे टीवी पे किसी ने बता दिया कि जी वो एक खातून आती है, तो हुँ, उसने ये कहा है कि मैं हसीब पाशा की बीवी हूँ। मैंने कहा मेरी बीवी? कहता हाँ सर, हाँ। हमने तो उसको चाय पिलाई, हमने भाभी-भाभी कहते रहे। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन वो रिहर्सल पे आई, हफ़्ते बाद। मैंने कहा कि आपने ये कहा है किसी को कि मैं हसीब पाशा की बेगम हूँ? कहती जी सर मैंने कहा है। मैंने क्यों कहा है? कहती सर मैं जब इनको ये टीवी वालों को कहती हूँ ना कि मैं हसीब पाशा की बीवी हूँ, तो ये मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मेरी ऑनर करते हैं। हुँ, और अगर आपका नाम इस्तेमाल करने की वजह से मेरी इज़्ज़त महफूज़ है, तो आपको कोई इतराज़ है? अब हुँ, इसका जवाब मैं क्या देता? मैंने कहा अगर मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हारी इज़्ज़त महफूज़ हो सकती है, तो तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया करो। हुँ। उसको इजाज़त दे दी मैंने, और 3-4 महीने के बाद वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। शादी हो गई उनसे? बस ज़िंदगी में आ गई, फिर चली भी गई, लेकिन वो उसका ऐसा ट्रैप उसने किया था कि जो गुफ्तगू की थी, जिसने मुझे ज़ेर कर दिया था, वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। तकरीबन शादी ही कह सकते हैं उसको, लेकिन फिर शुक्र है कि उसको बहुत जल्द समझ आ गई कि ये फ़नकार नाम के ही होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता, या दूर के डोर सुहाने होते हैं। मतलब कि उसका जो मकसद था वो पैसा था। जी, पैसा नहीं, उसका नाम वो उसने मैंने पूछा, पैसा उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद ये था कि मैं सिर्फ़ दोस्तों को, सहेलियों को बताऊँ कि मैं हामून जादूगर की बीवी हूँ। सर निकाह हो गया था? मेरा ख़्याल है हो ही गया सी मेरा ख़्याल है। झूठा-सच्चा हो ही गया सी। अच्छा वो भाभी को बताया था? जी, पता था उसको सारा, अच्छा। लेकिन उसने बड़ा साथ दिया उन सारे मामलात को ठीक करने में। हुँ, बाद में और डिवोर्स हो उसको गई मैंने तो खुला। समझा दिया ना कि देखो ये सारे ज़िंदगी में जो भी आ रही हैं ना, ये हामून जादूगर की हैं, फ़ैन हैं। हसीब पाशा की तुम बीवी हो जिसने शादी की है हसीब पाशा से, तुम्हारा निमुल बदल कोई नहीं, और आज भी उसका निमुल बदल कोई नहीं। वो जो है ना, एक हलाल की जो घर वाला ला के दी, उसका निमुल बदल कोई नहीं, असल बीवी वो है।
कि जिसने मेरी शोहरत देखी है ना दौलत देखी, उसने कहा हसीब पाश। बाकी सारे वो आर्जी हैं, वो मोहब्बतें आर्जी हैं। आप देखें कि जितने भी शादियां बड़े फनकारों की दूसरी तीसरी हुई हैं, दे आर ऑल तकरीबन दे आर ऑल फ्लॉप। सर ये वो जो लड़की थी वो अभी भी एक्ट्रेस है? नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं थी। वो बस वो मेरे लिए ही आती थी। बाद में पता चला कि वो मेरे लिए ही बहाने बहाने से आती। उसने ओके। काम किया है 2-3 ड्रामों में काम किया, लेकिन वो आर्टिस्ट इतनी परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं थी। आर्टिस्ट नहीं थी। हाँ, वो शायद इसीलिए आती थी वो शायद। अब लेकिन सर वो ये कब की बात है वैसे? आज तो कोई हो गए 14-15 साल तो हो गए 14-15 साल। जब आतिश जवान था। जब दिल जवान था, दिल तो अभी भी बस। जवान होगा। सर सर जो हमारी भाभी हैं, बल्कि वो तो अभी हमारी वालिदा की तरह हैं। सर कितनी वफादार हैं, कितना उनके साथ कैसा ताल्लुक है? हाँ, बहुत अच्छा ताल्लुक है। आज तक मैंने बताया ना कि हमारे साथ है वो। उसने इतने मेरी बातें देखने के बाद, लड़कियों के फ़ोन सुनने के बाद, स्कैंडल देखने के बाद, वो आज भी मेरी है। और यही है कि जो हर हालत में आपका साथ देती है, वही आपका है जो बुरे वक़्त में आपका साथ छोड़ देती है। या जो चमक के साथ प्यार करती हैं, दौलत से करती हैं, शोहरत से करती हैं, वो आरज़ी होती हैं, वो नापायदार होती हैं। सर भाभी को भी कोई अपना सुनाते होते थे डायलॉग, मंत्र कुछ सुनाते होते थे? नहीं, वो टीवी पर ही देखती थी, उनकी बाकी ख्वाहिश कुछ तो नहीं। कोई हाँ, होती होगी, हाँ। कोई पसंदीदा चीज़ तो नहीं, होती वो होगी। चिराग तले अंधेरा होता है, कुछ उन्हें पे असर नहीं होता होगा बिल्कुल जो है ना। हाँ, हाँ, मेरे मंत्रों का उस पे असर नहीं होता था बिल्कुल। बाकी हर जगह होता था, हाँ, बीवी पे नहीं वो चलते थे। कहती कि मेरे ते तुसी जादू नहीं करदे। मैं क्या, खूबसूरत लड़कियों पे मेरा जादू नहीं चलता। सर आपके साथ एक मामला हुआ, आप बैंक से पैसे निकलवा के बाहर निकले और आपको डाकुओं ने लूट लिया। जी, बिल्कुल हुआ ऐसा सारा। तो वो मैं अलमरा से निकला था, पे टीवी अच्छा। जाना था। पे टीवी के गेट के बिल्कुल ऑपोज़िट मैंने गाड़ी खड़ी की, गुज़री। मैंने कहा टर्न अंदर जाने के लिए, हाँ। तो खड़ी की है तो ऑपोज़िट साइड से 2 नौजवान आ गए। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल, अभी मैं शीशे चढ़ा नहीं पाया गाड़ी का, तो हम्म, उन्होंने आते ही मेरे उस पे गन पॉइंट रख दिया इतना सारा। तो अच्छा। पिछला कहता है फायर कर, फायर मारन, फायर मार, फायर मार। मैं उसके मुँह कहता है मोबाइल दे दे, मुझे मोबाइल दे दो। अच्छा। मेरे हाथ में एक सोनी का मोबाइल था, मैंने उसको दे दिया। दूसरा मेरी सीट पे पड़ा हुआ था, वो शायद नोकिया का था, वो भी दे दिया। बटुआ मैंने दे दिया, बटुआ। मैंने बटुए में कार्ड निकाला तो दूसरा कहता मार, फायर कर रहा हूँ। गाली निकाल के कहता कि फायर मार। और वो गालियाँ भी उसने दी हैं, उसने कोशिश भी की मुझे मारने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। और बिल्कुल वो मैंने उसको सारा कुछ उसके हवाले कर दिया। बिल्कुल टीवी के सामने कोई जर्नलिस्ट वो सारा मंजर देख रहा था। हम्म, उसने वो रिकॉर्ड भी कर लिया, और उसी वक्त उसने, जब वो चले गए और वो ऑपोजिट साइड पे गए, मैंने और भी 2-3 जगह पे सुन रहा, मैं टीवी देख रहा था, तो हम्म, ये जो वारदाती है ना, ये ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, हम्म, वन वे जाते हैं। हम्म, वो दोनों वहीं पे गए। मैंने नंबर प्लेट देखी, नंबर प्लेट उसकी नहीं लगी हुई थी। ओके। मोटरसाइकिल भी टूटी हुई थी, और काला रंग था उनका, बड़ा अजीब से कपड़े गरीब पहने हुए, और वो ऑपोजिट साइड पे चले गए। उसी वक्त पीटीवी के सामने एक जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने वो वीडियो भी बना ली, और खड़े खड़े उन्होंने वो चला दी कि हामून जादूगर लुट गए, वारदात हो हाँ। गई। बिल्कुल मेरे पीछे एक साहब वीडियो बना रहे थे, उन्होंने बाहर आने की जरूरत नहीं की, उन्होंने अंदर से वीडियो बना ली। जब वो चले गए तो बाहर आके कहंदा हाँ जी मैं सब कुछ देख। मैं कि यार तुसी बाहर ही आके मैंने बचा ही लेंदे। वो उसने उसी वक्त जो है ना मोबाइल पे अपने वो कर दिया कि जी हामून जादूगर के साथ वारदात हो सर गई। वो कितने पैसे थे? वो पैसे कोई मेरे ख्याल 50-60 हज़ार था। हम्म, और कुछ मोबाइल। जी, वो मोबाइल था एक 50-60 हज़ार का वो, और एक नोकिया का 6-7 हज़ार का था जी। फिर उसमें कार्ड थे, एटीएम कार्ड वगैरह थे वो सारा। तो खासा नुकसान हुआ नुकसान, आपको। हाँ, तकरीबन 1 लाख के करीब, ज़्यादा ही हो गए, लाख 1.5 लाख सर का वो हो। ट्रेस करने की लेकिन कोशिश की? हाँ, इत्तेफ़ाक की बात है कि सारे चैनल पे खबर चल गई। हाँ, हाँ। उस साथ ही एक हमारा किला गुजर सिंह थाना भी है। हम्म, खबर ये चली कि पीटीवी के सामने, थाना किला गुजर्स के सामने, एसपी ऑफिस के सामने हामून जादूगर लुट गया, वारदात हो गई। सारे इकट्ठे हो गए। जब वायरलेस चली है थानों की, हमारे एक पीआरओ भी थे वहाँ पे, उन्होंने भी देखा। फिर इसी तरह बाकी चैनल वाले कि यार हामून जादूगर, सारे, मैं वहीं पर था तो सारे चैनल वाले आगे, मुतलका एसएचओ भी आगे, उन्होंने आके सारा सर्वे वगैरह शुरू कर दिया, और वो चले गए सारा बेफिक्र रहे। फिर वहाँ से तस्वीर निकाली, ऊपर बिल्कुल कैमरा सेफ था। सिटी से। जी, बिल्कुल नीचे हम थे, ऊपर कैमरा था, हम्म, लेकिन वो कैमरे की जद में हम नहीं आए। जब वो निकले हैं तो उनकी तस्वीरें आई। हम्म, वो फिर उन्होंने उसी वक्त वहाँ पे निकाल के तस्वीरें दे दी। मुझे कहते हैं यही थे। मैंने कहा जी बिल्कुल जी। उन्होंने कहा जी आप घर बैठे, हम इंशाल्लाह कर लें। और उन्हीं लोगों ने उन्हीं दिनों क्वीन मैरी कॉलेज के सामने गड़ी शो में उसी तरह 1-2 वारदातें और की। हम्म, और कोई महीने 1.5 महीने के बाद मुझे फ़ोन आ गया थाना गाज़ियाबाद से कि आपके चोर पकड़े गए हैं, तो आप 20,000 आकर ले लें। मैंने कहा जी मेरा नुकसान तो 80-90 हज़ार का है। उन्होंने कहा जी एक चोर पकड़ा है, दूसरा भी पकड़ा जाएगा, असल पैसे ओदे को ले। तो बकाया पेमेंट भी किसी तरह दे देंगे। हाँ, अभी हम 2 आदमियों को पेमेंट कर रहे हैं। फिर मैं गाज़ियाबाद थाने गया,
वहाँ पे जाके उनको लिख के दिया। फिर मैं कहा चलो जो भी आंदा है वही सही। फिर मैंने उनसे और 20,000 लिया। डाकू से मिले आप? नहीं, उनका मुझे मैसेज आया था कि आपका एक डाकू इस नाम का पकड़ा गया है। वो किला गुजर सिंह थान ने पकड़ा था। सर ये सपोज डैट आप उसके सामने जाते हो और वो आपको पहचान लेता? वो अगर पहचान लेता तो मेरा बटवा ही ना खोंदा। फिर वो मेरे को मोबाइल ही ना खोंदा। उन्हें मैंने देखे ही नहीं सी होया। क्योंकि सारा दिन शहर में ये होता है ना, देखने वाले आपको कहीं देखा हुआ है। आप खाला सुगरा के घर आए हैं, आप आंटी ज़ादा के घर आए हैं, पूछती हैं सारे, नहीं यार मैं हमून जादूगर। तो हाँ एकदम छलांग मारते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक। ख़वातीन पहचान लेती हैं क्योंकि वो घरों में शो भी देखती हैं, मॉर्निंग शो भी देखती हैं, ड्रामा भी देखती हैं बार बार, तो वो ज़्यादातर पहचान लेती हैं। जो बिज़ी लोग होते हैं वो कहते हैं आप कहीं देखा हुआ है सारा। और